कौन कहता है कि आसमां पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस संस्थान में हम आए हैं। यहाँ पर जो वीरेंद्र जी हैं, वीरेंद्र दानू हैं, वो यहाँ के व्यापार समन्वयक हैं। हम उनसे कुछ बातचीत पूछना चाहेंगे। वीरेंद्र जी, आप हमको बताएंगे कि ये आजीविका जो संस्था है उसका गठन सबसे पहले कब हुआ था और ये किस पे बेसिकली जो काम कर रही है, वो क्या प्रोजेक्ट आपका है? तो ये इसका जो ये माचिल जहाज का सह करता है, इसका गठन हुआ था 1 अगस्त 2008 को। अच्छा। तो ये जो पहले से ही उपासक द्वारा ये बनाए गए समूह थे। मतलब इसमें करीबन पूरे लोहार खेत क्लस्टर में 20 ग्राम है, उसमें से 984 शेयरधारक हैं पूरे फेडरेशन में। तो इनकी अध्यक्षा हैं श्रीमती तारा देवी जी, जो कि आज अब दूर दुरुस्त गांव है, काम का समय है, इसलिए प्रेजेंट नहीं हो पाए यहाँ पे। तो इनकी अध्यक्षता में मतलब एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना, जो कि अभी है नहीं लेकिन 2019 तक कार्यरत थी, वो यहाँ पर इनके साथ काम करती थी। वहाँ से थोड़ी बहुत सहायता देती थी। परंतु लॉकडाउन लगने के बाद, जैसे 2019 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद यहाँ थोड़ा काम मंदा चल गया। उसके बाद थोड़ा ऑर्डर कम आने लगे, जिससे कि हमारे जो फेडरेशन, जो मडवा बिस्किट, मेन चीज़ है मडवा बिस्किट, उसकी मार्केटिंग थोड़ा सा कमज़ोर हो गई यहाँ पे। जैसा कि आपने बताया ना कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट का मेन जो काम है वो मडवे के बिस्किट बनाने का है। हाँ, तो आप ये बताएंगे कि जो मडवे के बिस्किट बनते हैं उसके लिए जो इंग्रेडिएंट है वो है मडवे का आटा। तो क्या वो यही गाँव से सुलभ हो जाता है या फिर आप कहीं बाहर से मंगाते हैं? इसमें से देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे बेकिंग पाउडर और थोड़ा बहुत उसको क्रिस्प करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होते नहीं है। जैसे यहाँ पहाड़ी घी होता है, वो उसको हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको बताया गया था कि उसमें थोड़ा सा आजकल गांव में समूह कमज़ोर हो रखे हैं, मतलब इसलिए कि इकट्ठा नहीं हो पाता, उतना अवेलेबल हो नहीं पाता। इस वजह से हम वनस्पति घी की यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें कितने महिला समूह आपके इस आजीविका से जुड़े हुए हैं? वैसे जो शेयर धारक हैं टोटल 20 ग्रामों से, वो है 984। अच्छा। हाँ, जितने भी शेयर धारक हैं ये 2008 के हिसाब से, क्योंकि 2008 में फेडरेशन बनी थी, गठन हुआ था, तब से उसके हिसाब से 984 मेंबर इसमें जुड़े हुए अभी भी अभी इस काम को जो फैक्ट्री का जो पोर्शन है, उसको मेनली कौन देखता है? आप तो व्यापार के समन्वयक हैं। हाँ। और इसमें कारीगर भी रखे होंगे आपने, तो वो लोग भी। हाँ। आप सभी मल्टीपर्पज काम करते हैं, आप कारीगरी भी जानते हैं सब कुछ। हाँ। और यहाँ पे जो ट्रेडिंग का काम है वो भी आप मार्केट में समन्वय की भूमिका भी आपकी है। बिल्कुल, क्योंकि ना ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कमज़ोर हो रखी है इसकी स्थिति, तो इसको आगे बढ़ाना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब तो काम वैसे व्यापार समन्वय का काम अलग होता है, लेकिन मैं बिस्किट भी बना लेता हूँ और ऑर्डर पूरे करता हूँ, उसकी मार्केटिंग करता हूँ। अच्छा। और अंदर मतलब पूरा ऑफिस का काम भी देखता हूँ। और साथ हैं हमारे पास कारीगर हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा आजकल ये दिवाली की वजह से दूर का गाँव, दूरस्थ गाँव है, तो लोकल है यहाँ के, तो उनका दूर होता है, तो 1-2 दिन पहले ही वो घर का काम भी है, इस वजह से आज प्रेजेंट हो नहीं पाए। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम इस बारे में जानकारी लेना कि इस बिस्किट फैक्ट्री बनने से या आजीविका समूह बनने से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार की क्या पोजीशन रही है, क्या रोजगार मिला है यहाँ पर? ये स्थानीय लोगों को वैसे यहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं उनको तो चलो रोजगार है ही। इसके अलावा हम यहाँ से जैसे लोकल उत्पाद है, स्थानीय उत्पाद, मडवा, चौलाई और मक्का है, इन 3 चीज़ों के बिस्किट बनते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, मक्के और चौलाई के भी बिस्किट बनाते हैं? हाँ। अच्छा, तो उसके हिसाब से हम ये जो मक्का, चौलाई और मडवा है ये हम उनसे खरीदते हैं स्थानीय लोगों से, तो इससे उनका रोजगार बन जाता है। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें जैसे मिर्च है, हल्दी, अदरक, ये मसाले का काम भी करते हैं। अच्छा, तो वो भी हम खरीद लेते हैं यहाँ से लोकल में से, तो उससे भी रोजगार बन जाता है। अच्छा, तो वीरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया ना कि यहाँ के लोकल के लोगों को काफ़ी इससे रोज़गार मिल रहा है और ये जगह भी काफ़ी अपने आप में पॉपुलराइज हो गई है। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए एक स्पेशल जो है लेख लिखवाया था, पेपर के माध्यम से आया था, हमने जानकारी ली, तो हमें बड़ी खुशी हुई कि ऐसे भी समूह हैं पहाड़ों में जिनके मन में कुछ करने की इच्छा होती है, तो वो
कहीं पर भी अपने स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपने कर दिखाया है, कई लोगों को रोज़गार से भी जोड़ा है। तो ये जो बिस्किट आपके बन रहे हैं, चाहे वो मंडुवे के हों, मक्के के हों या चौलाई के हों, तो इनकी खपत कहाँ कहाँ है, डिमांड कहाँ से आती है? ये बेसिकली यहाँ जो अगर ये फेडरेशन है तो ये इसका मार्केटिंग में चेन है परियोजना, ये फेडरेशन टू फेडरेशन। जैसे बागेश्वर में सरस मार्केट के अंदर कई दुकानें हैं, वो फेडीनाग स्वयं से करता है, तो उसके द्वारा विकास भवन में जाते हैं बिस्किट हमारे यहाँ। अच्छा। हमारे यहाँ से और पहले शायद रेंदा पैलेस में भी जाते थे। अच्छा। और वैसे ट्राइफेड द्वारा हर जगह जाते हैं, हर ट्राइफेड कई जिलों में, उत्तराखंड के जिलों में तो है ही है, कहीं बाहर भी, बाहर के स्टेट में भी जाता है क्या? जी जी जी, ये जाता है, दिल्ली में जाता है। जैसे नवंबर में कुछ मेला है, अब मुझे सही से पता नहीं, लेकिन मेला है एक, तो वहाँ भी, वहाँ के लिए बोल रहे हैं कि जाएंगे। और ऑर्डर आते हैं ट्राइफेड द्वारा। ओके। उनके द्वारा ऑर्डर आते हैं और यहाँ से हम भेज देते हैं, उसके बाद वो आगे जहाँ प्रोवाइड करना हो। उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के जो भी लोग हैं, जो मेरे दर्शक हैं, उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया कि इनके जो उत्पाद हैं, मंडुवे के बिस्किट, चौलाई के या मक्के के जो बिस्किट हैं, वो दिल्ली समेत बड़े शहरों में भी उपलब्ध होते हैं, अन्य राज्यों में भी उपलब्ध होते हैं। यदि आप इन हिलांश के प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, इस आजीविका संस्था के प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, तो हर शहर में ये उपलब्ध है। तो वीरेंद्र जी, आप ये बताएंगे मुझे कि जैसे सरकार ने ही ये एक हिसाब से देखा जाए तो इस परियोजना को शुरू किया था, हमारी केंद्र सरकार ने शुरू किया था 2006 में। तो उसके बाद से आपको काफ़ी चैलेंजेस भी आए होंगे, कई परेशानियां आई होंगी। तो आप एक अगर इस कमी को महसूस करते हैं कि सरकार कोई हमें मदद करे, तो किस तरीके की आपको कमी महसूस होती है कि जिससे आपका व्यवसाय और भी अच्छे लेवल पर? बिल्कुल जी, हम सरकार से तो बस कोई परियोजना आती है तो बस हम इतना चाहते हैं कि एक हमें मार्केटिंग चेन दे। हम प्रोडक्ट खुद तैयार कर लेंगे और खुद हमारे पास मतलब कि सामान खरीदने के लायक सब कुछ है हमारे पास। और थोड़ी बहुत अगर हो सके तो स्टाफ रखते हैं यहाँ पे एक तो और बढ़ा के, जिससे कि हम अपनी मार्केटिंग चेन को फैला सकें और सबको दिखा सकें कि ये प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं। मतलब ये सब मार्केटिंग का काम प्रॉपर तरीके से कर सकें। बस यही चाहते हैं कि एक मार्केटिंग चेन दें। जैसा कि किसी भी उत्पाद के लिए बनाना उतना कठिन नहीं है, जिन परिस्थितियों में भी ये मेहनत करके बना रहे हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग बहुत आवश्यक होती है। वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि इनके उत्पाद बहुत शानदार क्वालिटी के बन रहे हैं, यहाँ के स्थानीय उत्पादों से निर्मित हो रहे हैं। ये भविष्य में इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि जो घी का इस्तेमाल हो रहा है वनस्पति घी के स्थान पर, यहीं के गाय भैंस का जो स्थानीय जो घी होता है, पहाड़ का घी होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मेन चीज़ बात अटकती है मार्केटिंग की। जब खपत नहीं होगी, मार्केटिंग नहीं होगी उस लेवल की, उसकी ब्रांडिंग नहीं हो पाएगी, तो वो उत्पाद भी बनाने का कोई फायदा नहीं होता है। तो मैं तो सरकार से या फिर जिला प्रशासन से या फिर स्थानीय जो संस्थाओं को रन करने वाले लोग हैं, उनको भी कहूँगा कि इस बेकरी के उत्पादों का बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार करें। और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें हैं। मंडुवे में जैसा कि आयरन बहुत होता है, और इस चीज़ को हम प्रचारित करें और सुविधा मुहैया कराएं। वीरेंद्र जी, आपने बहुत सारी जानकारियां हमको दी, आपने फैक्ट्री के संदर्भ में भी हमको बात बताई है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनो चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी दूर तक आए, इतनी दूर क्षेत्र तक आए और हमारी बेकरी दिखाई, हमारे स्थानीय उत्पादों को दिखाया, लोगों तक पहुँचाया। और आप सभी लोगों से विनती है कि इस वीडियो को जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ साथ ही हमारा जो ये फेडरेशन है वो भी आगे बढ़े, यही कामना करता हूँ।